कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर और मेडिसिन चेस्ट डिपार्टमेंट की दूसरे वर्ष की छात्रा के साथ पहले बलात्कार, उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद से पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि 12 साल के बाद निर्भया 2 की उसी की कॉपी की तरह घटना है और भारत को चूँकि महिलाओं को एक सम्मान के दृष्टिकोण से देखने वाला देश कहा जाता है, इसलिए भी इस पर चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो गई है। आज आईएमए की तरफ से भागलपुर, बिहार और अन्य जगह में बंदी रखा गया है। तमाम जो मेडिकल प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं वो उन्होंने बंद रखा है और कल से ही जूनियर डॉक्टर का भी बंदी है। और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चूँकि बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर ओपीडी, इमरजेंसी, तमाम तरह की चीज़ों को बंद कराने का दावा किया गया है, लेकिन जो सुप्रिटेंडेंट है यहाँ पर उन्होंने दावा किया है कि इस बंदी का कोई असर नहीं होगा। हमारे साथ डॉक्टर अर्चना झा हैं, बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटना को कैसे देखते हैं मैडम आप। ये बहुत ही दुखद घटना है, खास करके ऐसे संदर्भ में जब किसी प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ रेप और हत्या उनके ही कैंपस में उनके ड्यूटी के दौरान हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत दुखद है, जघन्य है। ऐसा पहले भी हो चुका है कई बार, मारपीट की घटनाएं काफ़ी आम हैं जो पब्लिक लोग करते हैं। किसी मृत्यु हो जाती है मरीज की तो आक्रोश में वो लोग कर चुके हैं ऐसे कई बार, और हम लोग हमेशा इसके लिए डिमांड करते रहते हैं कि हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन ये सबसे दुखद पहलू ये है कि हमारे साथ ऐसी जगह होती है जहाँ सबसे सुरक्षित हम लोगों को होना चाहिए। अगर डॉक्टर अपने ड्यूटी की जगह पे सुरक्षित नहीं है तो वो ड्यूटी कैसे कर पाएंगे। खास करके महिला डॉक्टर को ड्यूटी करनी ही है, जो जहाँ भी उनकी पोस्टिंग हो। जैसे मैं स्त्री रोग विभाग में हूँ तो हमारी तो ड्यूटी 24 घंटे की इमरजेंसी होती है और मैक्सिमम इमरजेंसी में ही पेशेंट आती है, क्योंकि प्रसूता किसी भी टाइम आ सकती हैं डिलीवरी के लिए या फिर उनको ब्लीडिंग हो गया उसके लिए। तो हमारी सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है और ये दुखद इसलिए है कि वहाँ पे जो घटना हुई है वो डॉक्टर्स के बीच में हुई है और जैसा कि सुनने में आया है उसमें हमारे कलीग इन्वॉल्व हैं, हमारे जो हमारी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड होते हैं वो इन्वॉल्व हैं उसमें, और कॉलेज प्रशासन का भी उसमें हाथ है। अच्छा, इसमें दो तरह के सवाल हैं। एक तो 12 साल पहले जो घटनाएं घटी वो भी कहीं ना कहीं मेडिकल से ही जुड़ा हुआ मामला था, जब निर्भया में इस तरह की घटना, दिल्ली में घटना घटी निर्भया के साथ। फिर 12 साल के बाद इस तरह की घटनाएं, तो सरकार से आप लोगों ने लगातार मांग भी की है, पूरी विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन इस पर कोई ठोस पहल क्यों नहीं होता है जिससे कि सुरक्षा के मानक तय हो सके। एक्चुअली होता ये है कि हम डॉक्टर्स जो हैं वो अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं, ये जो घटनाएं होती हैं फिर तुरंत ही काम में शुरू हो जाते हैं। अभी भी हम लोगों ने बंद रखा है, लेकिन आधे मन से, क्योंकि हम लोगों को ये दुख हो रहा है कि हमारे मरीज आके लौट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन व्यवस्था ऐसी है जिसकी वजह से हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ रहा है। हम लोग कहीं से इसमें अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मरीज़ जो लौट रहे हैं उनको दुख हो रहा है और हम लोग एक्चुअली हमेशा मानवता के लिए काम करते हैं, हमेशा दूसरों के दुख में हमेशा हम लोग खड़े होते हैं। तो इसलिए हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि फिर हम लोग ये भूल ही जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ और हमें कंटिन्यूअस ऐसा कुछ करना है। इस वजह से ये कंटिन्यूएशन में नहीं हो पाता। दूसरी बात कि डॉक्टर्स हैं तो बहुत, लेकिन वो समाज में फिर भी बहुत कम है, फिर भी बहुत कम है। अच्छा, और एक चिकित्सक होने के नाते और आईएमए के पदाधिकारी होने के नाते अभी तक की जो कार्रवाई हुई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और जो मेडिकल बोर्ड ने किया है तय, उससे आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए, संतुष्ट होने का सवाल तब तक नहीं होगा जब तक कि कुछ धरातल पे नहीं आए, जब तक पकड़ाते नहीं हैं, उनको सज़ा नहीं होती है, तब तक ये तो पूरा काम होगा नहीं। दूसरी बात, वहाँ जो पूरा रैकेट है पॉलिटिकल मेडिकल कॉलेज का, ये सारे का वंडाफोड़ होना ज़रूरी है और इस पर तुरंत ही कार्रवाई होनी चाहिए कि अगली कोई घटना इस तरह की नहीं। अच्छा, जब इस तरह की घटना घटती है उसके बाद फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है तो मन तो दुखी होता हो। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पॉलिटिक्स में हम लोग उनको भेजते हैं, अपना नेता चुन के भेजते हैं कि वो हमारे अच्छे के लिए कुछ करेंगे, हमारे अच्छे के लिए करेंगे, हमारे समाज के लिए अच्छा कुछ करेंगे। लेकिन जब वो अपने लिए करने लगते हैं और उनके ही बच्चे इन्वॉल्व होकर इतने जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं तो सच में बहुत ही दुख होता है। अच्छा, ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है पश्चिम बंगाल की, वो भी प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए, एक औरत होने के नाते मैं उनके लिए क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता। एक तरफ तो हमें अच्छा लगता है कि एक अच्छे स्टेट की चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन जैसा माहौल उन्होंने वहाँ बना के रखा है उसमें हम लोग शर्मिंदा हैं। और ये तो कोई सबब ही नहीं है कि गलत भी आप ही करो और प्रोटेस्ट भी आप ही करो। अच्छा, भागलपुर की कुछ जूनियर डॉक्टर्स कल कह रहे थे मीडिया में इंटरव्यू में, वो बता रही थी कि यहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेज या कैमरे वगैरह बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर भी हम लोगों को मतलब एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सहजता फील नहीं होती है।
ये एकदम बिल्कुल उनका सही कहना हुआ, क्योंकि माहौल हमेशा वर्क प्लेस में अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। या तो वो लोग अपने टीचर्स से कभी डरते हैं, कभी गार्ड उनकी नहीं सुनते, कभी मेडिसिन की कमी है, समस्याएं बहुत सारी हैं। अभी जो जूनियर डॉक्टर्स ने हम लोगों के सामने भी रखा है, लेकिन परेशानी ये है कि ये सारा सॉल्व करना किसी एक आदमी का काम नहीं होगा जब तक कि जूनियर डॉक्टर्स का ठीक से अपना बोलेंगे नहीं, और प्रिंसिपल, हमारे सुपरिटेंडेंट साहब, हमारे डीएम साहब और हमारी सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग, ये सारे लोगों को मिल बैठ के ये तय करना होगा, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। क्योंकि यहाँ भी स्थिति बहुत ही ख़राब है और बच्चियाँ नहीं बोलती हैं, उस माहौल में काम करती हैं क्योंकि उन्हें काम करना है। एक भय भी है कि हमारे सीनियर्स मेरे को डांट देंगे या हमारा एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा, ये सोच के भी नहीं करते, लेकिन माहौल तो सहने लायक नहीं। डॉक्टर रेखा झा थी, माफ़ करेंगे अर्चना झा थी, जो कह रही थी कि इस तरह की घटनाएं अगर होती है तो ये समाज को पूरी तरह से प्रभावित करता है। हम लोग चूँकि चिकित्सक हैं, चिकित्सक को सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए, कानून भी उस तरह का बनना चाहिए जिससे हम लोग काम करने में आसानी और सहजता फील कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा। पहले की तरह यूट्यूब और फेसबुक पर अगर आप नए हैं तो वहाँ सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।